मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी, मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करे, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहां करता है? वो कहां करता है वो किसी नेता की? जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ। परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए, इसका मतलब यह है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। गोविंदा जी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके जो प्रोड्यूसर हैं प्रहलाद जी, इनके साथ मैंने 16-17 फिल्में की हैं, जिसमें से 15 सुपर डुपर हिट हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, ये सोचते भी इनका बजट ही नहीं होता है। बजट तो बाद में बनता है जब फिल्म चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप रामायण लिख रहे हैं और उसमें राम का शब्द नहीं यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? नहीं लिख सकते ना। मैं एंड में चिल्ला के बोलता हूं पिक्चर में, जय श्री राम, और आप देखना पूरा थिएटर खड़ा होके बोलेगा जय श्री राम, क्योंकि इतनी क्लीन भगवान, औरत की इज्जत, बहन की इज्जत, माँ की इज्जत, सब कुछ है सर। एक कलाकार है, हमने बहुत विलन के रोल किए हैं, क्या क्या नहीं किया सर, सब कुछ किया है। सेंसर को मध्य रखते हुए सब पास हुआ है। इसमें हमारा हीरो है जो डबल रोल कर रहा है, एक राम है और एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो सब एंड में सुधरते हैं, फैमिली साथ हो जाती है। सर आप ये जो काटेंगे, मेरे हिसाब से ये तो पूरा ही एक प्रोड्यूसर पे इतना दबाव हो जाएगा कि आइंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर? आप बड़ी बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको खौफ है, आप उनके लिए कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। मीडिया अंडरस्टैंड प्रहलाद नैलानी, they understand ki what is his stake, what all he's given in this film industry. Films which are super duper hits, film to the standard of today, the biggest hit in century was Aankhein. इतनी आज के दौर में फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है जो वापस फिल्म बना रहा है, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो सब थिएटर लेके बैठे, और ये फिल्म बहुत अच्छी है। और आई डोंट थिंक ही इज अ फाइटर एंड वी हैव द बेस्ट पीपल, द मीडिया इज देयर। आई थिंक मैं मीडिया से पूछूंगा आपको कुछ लगा?
तो आई फील कि मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए। थैंक यू। मुझे ऐसा माहौल नज़र आ जाए जो मैंने फिल्में देखी है कि जैसे मैंने 40s की फिल्में देखी हैं, मैंने वो टाइम भी देखा है जिसमें 70s की फिल्में देखी हैं, मैंने 80s की फिल्में देखी हैं, मैंने अभी 90s की फिल्में की, सब मतलब लाइन में सुपर हिट रही हुई है। अब ऐसे में इससे बहुत ज़्यादा फिल्मों में मैंने देखा है, ये एकदम से वही पॉइंट पकड़ ले रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं कि ये कटेगा तो ये फिल्म नहीं चलेगी, जो फिल्म नहीं चलेगी उसे बहुत ज़्यादा थिएटर दे दो, जो चलेगी उसे थिएटर ही नहीं दो। लग रहा है कि इस पॉइंट पे हंसी आ जाएगी, उसे काट के निकाल दो। लग रहा है कि ये पॉइंट पे चल तो नहीं जाएगी पिक्चर किसी की, क्यों कि चलानी ही जो है किसी एक वर्ग की एक ये भूमिका मुझे नजर आती है कि वही चाह रहा है कि ये बाकी जितने हैं ये आउट हो जाए, मेरा ऐसा सोचना है। तो ये बाकी में जो डाल रहे हो, ये बाकी में प्रहलाद निरानी कहां से आ जाएंगे भाई? मेरा ऐसा सोचना है कि दिस इज जो लोग वर्षानुवर्ष काम करते आए हैं, कितने आर्टिस्ट लेके आए हैं, आज हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं, आदरणीय शक्ति कपूर जी जो कह रहे थे कि 18-19 पिक्चरें की उन्होंने, ऐसे में जिस आदमी के साथ काम किया हुआ है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर में, माहौल अच्छा नहीं है ये फिल्मों के लिए।